प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार दोपहर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने देश भर के ITI छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसी दौरान उन्होंने युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया, जो देश के विकास में उनकी भूमिका को मजबूत करेगा। 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ। उधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने बिहार समेत कई राज्यों में युवाओं के लिए तैयार की गई 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहल शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस अवसर पर बिहार में इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, कुछ साल पहले हमारी सरकार ने ITI के विद्यार्थियों के लिए व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की। इसी परंपरा की कड़ी के एक और साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी ITI के सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये विशेष समारोह इसी बात का प्रतीक है। आज का भारत कौशल को इतनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास को दो बड़ी योजनाएं जुड़ गई है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठित नहीं देंगे, हुनर के लिए जो काम करते हैं, अगर उनका सार्वजनिक सम्मान नहीं होगा तो शायद अपने आप को कम महसूस करेगा। यह मानसिकता बदलना एक अभियान है। हम श्रमेव जयते भी कहते हैं और श्रमेव पूजते भी कहते हैं। इसीलिए इस भाव को लेकर देश भर में ITI के शिक्षार्थी हैं, उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि कहीं नहीं जा पाए तो यहाँ आए हैं, बल्कि यहाँ भविष्य बहुत अच्छा है, इसीलिए आए हैं और राष्ट्र निर्माण में कौशल का योगदान बहुत है। पीएम ने कहा, 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाए और इसमें हमारे हजारों ITI की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम ने युवा संवाद के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ केंद्र प्रायोजित योजना PM सेतु योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निश्चय और सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ किया गया। ये योजनाएं बिहार के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके कौशल विकास पर केंद्रित है। इस योजना में 1000 सरकारी ITI को हब एंड स्पोक मॉडल में उन्नत करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल है। पीएम ने कहा, आज PM सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1000 से ज्यादा ITI को इसका लाभ मिलेगा। PM सेतु के माध्यम से इन ITI को अपग्रेड किया जाएगा। PM सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भारत के युवाओं को जोड़ेगी। कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी परियोजना का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करने के लिए उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के अवसरों को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री PM ऊषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत बिहार के 4 विश्वविद्यालयों, पटना विश्वविद्यालय, मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय और पटना में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखी। पीएम ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। उनके नाम पर बनने वाली स्किल यूनिवर्सिटी उसी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा युवा है। इसीलिए जब बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो देश की ताकत भी बढ़ती है। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए NDA सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।